नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उसकी मेन डिवीजन्स पे ब्रीफली बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें दो मेन डिवीजन्स हैं। वन इज़ कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दी अदर इज़ कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो याद रखिएगा, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो चेंजेस हैं, जो स्टिमुलाई हैं, उनको सीएनएस में लेकर जाना है और फाइनली उस इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन, एवेल्यूएशन और एनालाइजिंग के बाद एक एप्रोप्रिएट कमांड को आपके इफेक्टर्स तक लेकर आना होता है। तो इफेक्टर्स और सीएनएस के दरमियान और सीएनएस और इफेक्टर्स के दरमियान जो ब्रिज का काम करता है और जो कम्युनिकेशन का काम करता है, दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो मेन चीज़ें हैं, दो टर्म्स जो हैं जो जानना बहुत ज़रूरी हैं। वन इज़ कॉल्ड नर्व्स, दी अदर इज़ कॉल्ड गैंग्लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो मेन टाइप के न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन्स की और मोटर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ के कलेक्शन हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उनको गैंग्लिया कहते हैं। तो कीप इट रिमेंबर, गैंग्लिया क्या है? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इन न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ हैं उनके कलेक्शन को गैंग्लिया कहते हैं। इसी के पैरेलल टर्म हमने पढ़ी थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, न्यूक्लियाई। न्यूरॉन्स की वो सेल बॉडीज़ जो डीपर इन द पोर्शन ऑफ द ब्रेन हो, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। अब बात करेंगे हम नर्व्स की। नर्व्स जो हैं वो बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स हैं। वो बंडल ऑफ एक्सॉन किसके हैं? सेंसरी न्यूरॉन के। वो बंडल ऑफ एक्सॉन किसके हैं? मोटर न्यूरॉन के। तो इन्हीं मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के जो बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स हैं, जिनको कनेक्टिव टिश्यू ने सराउंड किया हो, एनक्लोज किया हो, ऐसे बंडल ऑफ एक्सॉन दैट आर सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव शीट्स, और वो प्रोटेक्टिव शीट्स किसकी हों? कनेक्टिव टिश्यू की हों, दीज आर कॉल्ड नर्व्स। तो एक्चुअली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है दो चीज़ों का नाम है, नर्व्स का और गैंग्लिया का। और ये नर्व्स और गैंग्लिया कौन बना रहे हैं? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोटर न्यूरॉन जो है फर्दर ये दो किस्म के हैं। वन इज कॉल्ड सोमैटिक मोटर न्यूरॉन, द अदर इज कॉल्ड ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन्स। तो याद रखिएगा, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन बनाते हैं। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है माय डियर स्टूडेंट्स जो हमारी जितनी भी स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है वाया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है एसएनएस, ये प्राइमरीली कंसर्न्ड होता है वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल्स के रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे, जो इस पे मेन फोकस हम करने जा रहे हैं वो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो जितने भी ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन्स हैं, इन्हें विसरल मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये मेन दो डिवीजन्स बनाते हैं। वन इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, द अदर इज कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो माय डियर स्टूडेंट, ये वो डिवीजन है जो हमें एमरजेंसी से एस्केप करती है और जितनी भी अर्जेंसी की और स्ट्रेस की सिचुएशंस होती हैं उनसे हमें एस्केप करवाती है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो डिवीजन है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो हमें रेस्ट और डाइजेस्ट में हेल्प करती है। रेस्टिंग और डाइजेस्टिंग का जो सिस्टम है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं बल्कि भूल जाते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की एक्चुअली तीन डिवीजन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, द थर्ड इज कॉल्ड एंटीरिक नर्वस सिस्टम। एंटीरिक नर्वस सिस्टम, एंटीरिक बोले तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए टर्म बोली जाती है, जीआईटी के लिए। तो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, जितने भी मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो मिलकर क्या बना रहे हैं? एंटीरिक नर्वस सिस्टम। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एंटीरिक नर्वस सिस्टम में तकरीबन उतने ही न्यूरॉन्स होते हैं हमारी जीआईटी के अंदर जितने रफली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और एंटीरियर नर्वस सिस्टम को कलेक्टिवली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जिसको आम जुबान में जनरल विसरल एफरेंट सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। जनरल विसरल एफरेंट सिस्टम, एफरेंट सिस्टम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मेन न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स, और मोटर न्यूरॉन्स का दूसरा नाम एफरेंट न्यूरॉन्स हैं। तो आए वन बाय वन सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पे बात करते हैं। इनके एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं और इनके फंक्शनल एस्पेक्ट्स क्या हैं। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के ओरिजिन की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने एक लैटरल व्यू है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसमें ब्रेन और मेन स्पाइनल कार्ड को हाईलाइट किया हुआ है। तो याद रखना जो बॉटम पोर्शन है, बॉटम पोर्शन ये वाला और कुछ क्रेनियल नर्व्स, ये मिलकर इनके न्यूरॉन्स और इनके मोटर न्यूरॉन्स मिलकर जो नर्वस सिस्टम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। जबकि जो अपर पोर्शन है और मिडल पोर्शन, मिडल और अपर पोर्शन जो है स्पाइनल कॉर्ड का, जो कि एक्चुअली थोरेसिक रीजन होता है, मेनली थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड जो है, वहाँ से जो मोटर न्यूरॉन्स अराइज होते हैं वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो इसी को इलेबोरेट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये वो पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का जो थोरेसिक रीजन और कुछ लंबर रीजन के न्यूरॉन्स को शो कर रहा है। तो T1 से लेकर जो L2 तक न्यूरॉन्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पेशली मोटर न्यूरॉन, ये उनकी सेल बॉडीज़ हैं। ये जो आपको सर्कल और डॉट्स नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, ये एक्चुअली उन न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ हैं जिन्हें प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स कहते हैं। प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक क्या है, अभी थोड़ी देर बाद इसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके जो मेनली मोटर न्यूरॉन्स हैं, उनकी सेल बॉडीज़ जो हैं वो लोकेटेड हैं विद इन दी स्पाइनल कार्ड, और किस हिस्से में लोकेटेड हैं, थोरेसिक रीजन और कुछ लंबर रीजन। तो T1 से लेकर L2 तक का जो रीजन होता है स्पाइनल कार्ड का, यहाँ से जो मोटर न्यूरॉन अराइज हो रहे हैं वो बना रहे हैं सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। तो याद रखिएगा, दैट्स वाई इस सिस्टम को, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को थोरैको लंबर आउटफ्लो भी कहा जाता है, या सिंपथेटिक आउटफ्लो। थोरैको लंबर आउटफ्लो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है उनकी सेल बॉडीज़ की लोकेशन की वजह से ये नाम दिया हुआ है। जबकि अगर हम बात करें स्ट्रक्चरली एज कंपेयर टू सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, S2, S3 और S4, ये जो रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का, यहाँ से जो न्यूरॉन्स हैं वो, और याद रखिएगा आपके मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के अंदर कुछ क्रेनियल नर्व्स हैं, वो मिलकर और ये सेगमेंट जो है S2, S3, S4, यहाँ से अराइज होने वाले जो न्यूरॉन्स हैं ये मिलकर बना रहे हैं पैरासिम्पथेटिक आउटफ्लो। और इसी पैरासिम्पथेटिक आउटफ्लो को माय डियर स्टूडेंट्स हम सैक्रल क्रेनियल आउटफ्लो या क्रेनियल सैक्रल आउटफ्लो भी कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, क्रेनियल नर्व 3 जो कि अराइज हो रही है मिड ब्रेन से, और पॉन्स और मडल्ला के जंक्शन से क्रेनियल नर्व 7 और क्रेनियल नर्व 9 और क्रेनियल नर्व 10। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 7, क्रेनियल नर्व 9 और क्रेनियल नर्व 10, जो कि एक्चुअली वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व। तो क्रेनियल नर्व 10 से 9, 7 और 3 ये मिलकर क्रेनियल नर्व्स और सैक्रल रीजन का जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स मिलकर जो नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये सारा और ये सारा जो आउटफ्लो है, इसे कहते हैं क्रेनियल सैक्रल आउटफ्लो, और क्रेनियल सैक्रल आउटफ्लो को आम जुबान में हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। तो आए स्ट्रक्चरल क्या डिफरेंस है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में, फर्दर इन टर्म्स ऑफ फाइबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्री गैंग्लियनिक एंड पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट सपोज ये हमारे पास एक मोटर न्यूरॉन है जिसको हमने बाहर निकाला है, ये सेल बॉडी है जो मौजूद होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये अल्फा मोटर न्यूरॉन है। अल्फा मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जिन्होंने इनरवेट किया होता है हमारे स्केलेटल मसल्स को। तो जितने भी हमारे स्केलेटल मसल्स के इफेक्टर्स हैं,
उनकी जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल किया जाता है वाया अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स। तो ये अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन, ये उसकी सेल बॉडी है और ये उसका लॉन्ग एक्सॉन है और ये अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल है। ये एक्सॉन टर्मिनल आगे साइनेप्स बना रहा है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक स्केलेटल मसल का सेल है, उसके साथ उसकी मेम्ब्रेन के साथ, तो इसी जंक्शन को माय डियर स्टूडेंट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का नाम दिया जाता है। तो अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन जो है माय डियर स्टूडेंट्स, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं, कीप इट रिमेंबर, दैट इज़ कॉल्ड एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिलीज़ होता है और इफेक्टर्स स्पेशली स्केलेटल मसल्स की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। अब हम जब की बात करने जा रहे हैं सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक की, तो उनमें बेसिक डिफरेंस ये है, नो डाउट सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स का ओरिजिन जो है वो थोरैको लंबर रीजन से हो रहा है, मगर ये एक न्यूरॉन हमने बाहर निकाला है। ये वो न्यूरॉन है जिसको हम प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन कह रहे हैं। ये वो कंसंट्रेशन है सेल बॉडीज़ की जिन्हें हम ऑटोनोमिक गैंग्लिया या डिफरेंट गैंग्लिया का नाम देते हैं। तो ऐसा न्यूरॉन जो इस गैंग्लियन से पहले होता है और जिसकी सेल बॉडी विद इन द स्पाइनल कॉर्ड होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन होता है। तो याद रखना है आपने माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन होता है, इसका एक्सॉन जो है वो शॉर्ट होता है, एक्सॉन जो है वो शॉर्ट है, जबकि वो न्यूरॉन जो आगे इफेक्टर्स तक गया हुआ है, वो मोटर न्यूरॉन जो इफेक्टर तक गया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। तो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जिसकी सेल बॉडी गैंग्लिया के अंदर मौजूद है, मगर एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल आगे कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी अफेक्टर के साथ। तो फ़र्ज़ करें ये एक स्मूथ मसल है या ये एक कॉर्डिक मसल है। माय डियर स्टूडेंट्स, वर्थ मेंशनिंग कॉन्सेप्ट है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे स्केलेटल मसल्स के जो इफेक्टर्स हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारी टिश्यू हैं, स्पेशली स्मूथ मसल्स हैं, इसी तरह हमारा मायोकॉर्डियम है और इसी तरह हमारे जो एडिपोज टिश्यू हैं, उन तमाम टिश्यू की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वाया इट्स मेन 3 डिवीजन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो जितनी भी बॉडी के स्मूथ मसल्स हैं और जितने भी ग्लैंड्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और मायोकॉर्डियम है, ग्लैंडुलर सिस्टम, मायोकॉर्डियल सिस्टम और स्मूथ मसल का जो सिस्टम है वो किसके कंट्रोल में आ रहा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आ रहा है। अगर फिजियोलॉजिकली देखें तो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन की जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये जो सिनेप्स बन रही है सेल बॉडी जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन की है, यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो एसिटाइल कोलिन है। तो प्री गैंग्लियनिक सिनेप्स जो है, यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो एसिटाइल कोलिन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में, जबकि जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है वो जो स्केलेटल जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं या मायोकॉर्डियल सेल्स हैं, उनके साथ सिनेप्स बनाए हुए। तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है दैट इज़ कॉल्ड नॉर एपिनेफ्रिन। तो फिजियोलॉजिकल डिफरेंस ये है एज़ कंपेयर टू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, यहाँ पे जो पहली सिनेप्स बन रही है वो एसिटाइल कोलिन मेडिएटेड है और यहाँ पे जो फाइनल इफेक्टर्स के साथ सिनेप्स बन रही है वो नॉर एपिनेफ्रिन मेडिएट कर रही है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन की जो सिनेप्स बन रही है, यहाँ पे जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ भी एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रही है और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो फाइनली किसी इफेक्टर के साथ सिनेप्स बना रहा है, यहाँ भी क्या रिलीज हो रहा है? एसिटाइल कोलिन। ये था फिजियोलॉजिकल डिफरेंस। अब हम स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखते हैं। यूजुअली जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के मोटर न्यूरॉन होते हैं, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, इनकी सेल बॉडीज जो है वो सैक्रल रीजन या क्रेनियल नर्व्स वाले पोर्शन में होती हैं। तो यहाँ पे जो पहला फाइबर है उसका एक्सॉन जो है, जिसे प्री गैंग्लियनिक फाइबर कह रहे हैं, ये फाइबर क्या है? लॉन्ग है। जबकि पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो है, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो है वो एक्सॉन जो है वो शॉर्ट है। जबकि सिंपैथेटिक में आपने देखा था
प्री गैंग्लियोनिक का फाइबर जो है वो शॉर्ट है, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक का फाइबर जो है वो लॉन्ग होता है। कॉन्ट्ररी टू सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का जो माय डियर स्टूडेंट एक्सॉन है वो लॉन्ग है, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर का जो एक्सॉन है वो शॉर्ट है। तो ये थे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो याद रखना, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी को स्ट्रेस से बचा कर रखता है विद द हेल्प ऑफ एड्रीनल मेडुला। एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जिनकी मदद से सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्ट्रेस को ईज आउट करता है, जबकि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ये मेजर वर्किंग पोर्शन है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं या डाइजेशन जब हो रही होती है रेस्टिंग स्टेट के अंदर, पैरासिम्पथेटिक नर्व्स जो होती हैं वो बहुत एक्टिव होती हैं। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कीप इट रिमेंबर, जितनी भी हमारी बॉडी के स्मूथ मसल्स हैं, जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं और जितने भी हमारे कार्डिक मसल्स हैं और एडिपोज टिश्यू हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जबकि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के अलावा, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अलावा जो एक और मेन डिवीजन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, दैट इज़ कॉल्ड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारे स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। दिस वन जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं उनकी एक्टिविटी को जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये चंद डिवीजन्स थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफिज़।